गोवा के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय मृदुला सिन्हा जी का जयंती के शुभ अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं सभी सम्मानित सदस्य को मैं चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतने इस कार्य जो विलुप्त हो रहे थे उनके विरासत को बचाए रखने के लिए इस कार्यक्रम को जो आयोजन किए हैं, मैं उनको दिल के गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो मृदुला सिन्हा जी का तो हमने नहीं किया, जब 27 नवंबर 1942 ईस्वी की हुई थी, मात्र 8 साल की उम्र में इनके पिताजी मृदुला सिन्हा जी को घर से बाहर कर दिए और छात्रावास में डाल दिए कि वो पढ़े और समाज और भारत का नाम रोशन करे। इन्होंने छात्रावास में ही रहकर पढ़ाई पूरी मैट्रिक तक पढ़ाई पूरी की। ये बात उस समय की है जिस समय लोग पंचायत या ब्लॉक स्तर पे बहुत कम एका दुका जो नारी होती थी, चाहे उनके माता पिता होते थे, जो पढ़ने के लिए घर से बाहर किया करते थे। साथियों, जब वो समय बीता, उन्होंने मैट्रिक स्नातक पास करने के बाद उनकी शादी हो गई। जो अब तक हमें अपने जो क्षेत्र के, अपने जो बिहार के, अपने राज्य के जो ऐसे जो समाज के जो हीरे हैं, मोती हैं, उनको जब तक हम नहीं जानेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने भविष्य को सबल नहीं बना सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जहाँ तक अभय बाबू बोले हैं, भाई की बंधु भाई बोले हैं कि उन्होंने 80 किताबें छापी हैं। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, उन्होंने 46 किताबें छापी हैं। 46 किताबें छापी हैं, जिसमें कविता है, उपन्यास है, जिसमें मुख्य तौर पे उनका जो है पहला में है 5वां स्तंभ, दूसरा है मंदोदरी के आत्मकथा उपन्यास है, और तीसरा है सीता पुनी बोली, विकलांग, ज्यो मेहंदी का रंग इत्यादि। तो ये सारे उन्होंने लिखे हैं। राजनीति की बात की जाए तो उन्होंने 1998 से 2004 तक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रह चुकी हैं उन्होंने, और 2014 से लेकर 2019 तक गोवा के राज्यपाल रह चुकी हैं। साथियों, उनका जो कुछ बिंदु है, जैसे अभी जो कल्चर है, उसमें हम देखते हैं कि अपने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक वो हिंदी पर लोग उतना जोर नहीं देते हैं, क्योंकि जो स्वर्गीय मृदुला सिन्हा जी थी वो हिंदी पर जोर दिया और हिंदी के साहित्यकार रह चुकी हैं। तो आजकल के जो कल्चर हो गया है वो हिंदी विलुप्त होते जा रहा है, और इंग्लिश पर हमारे पिताजी चाहे अदर कोई भी हो, वो इंग्लिश पर जोर देते हैं, क्योंकि भविष्य में हमारे बच्चे को नौकरी, जीविकोपार्जन के लिए नौकरी हो सके, हमारे बुढ़ापे का सहारा हो सके। साथियों, मैं कह देना चाहता हूँ, इससे हमारे हिंदी और भारत के बहुत बड़ा संकट और समाज के
किया गया। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।